कांग्रेस से इस्तीफा देकर जब नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक बनाई, तब उन्होंने मौलाना उबैदुल्ला सिंधी का पैर छूकर आशीर्वाद लिया। मेरा नाम है मोहम्मद उमर अशरफ और आप देख रहे हैं हेरिटेज टाइम्स। हेरिटेज टाइम्स के इस प्रोग्राम में आज हम बात करेंगे नेताजी सुभाष चंद्र बोस और मौलाना उबैदुल्ला सिंधी के बारे में। नेताजी सुभाष चंद्र बोस के बारे में हम सभी लोग जानते हैं, इसलिए ये ज़रूरी है कि हम मौलाना उबैदुल्ला सिंधी को आपके सामने इंट्रोड्यूस करवा दें। साल 1915 है, दिसंबर का महीना है। राजा महेंद्र प्रताप की अध्यक्षता में काबुल में एक आर्जी हुकूमत हिंद की बुनियाद डाली गई, जिसके प्रधानमंत्री मौलवी बरकतुल्लाह भोपाली हैं। राष्ट्रपति राजा महेंद्र प्रताप हैं। लेकिन इस सरकार में जो शख्स गृह मंत्री है उसका नाम है मौलाना उबैदुल्ला सिंधी। तो हम जिस इंसिडेंट की बात कर रहे हैं कि जब हिंदुस्तान का एक पूर्व गृह मंत्री जो आर्जी हुकूमत में गृह मंत्री है, जब भारत के एक अजीम क्रांतिकारी, एक बड़े लीडर जिन्होंने आज़ाद हिंद सरकार की स्थापना की, उनसे मिलते हैं। और ये साल है 1939 का। मामला कुछ यूँ है कि बहुत सारे क्रांतिकारी हिंदुस्तान के बाहर एग्ज़ाइल, जिला वतन, मुल्क बदर रहकर हिंदुस्तान की जंग आज़ादी की जद्दोजहद कर रहे थे। कई ऐसे हीरो थे जो हिंदुस्तान वापस भी नहीं आ सके, जिसमें मौलाना बरकतुल्लाह भोपाली और मौलाना मंसूर अंसारी साहब का नाम बहुत ही प्रोमिनेंट है। और जो लोग वापस आए उसमें दो नाम मैंने आपको बताया। एक मौलाना उबैदुल्ला सिंधी है जो 1938 में हिंदुस्तान की सरजमीं पर कदम रखते हैं और 1946 में राजा महेंद्र प्रताप हिंदुस्तान आते हैं। तो 1938 में जो मौलाना उबैदुल्ला सिंधी कराची की सरजमीं पर कदम रखते हैं, इसके बाद पूरे हिंदुस्तान में उनका इस्तकबाल होता है। वो पूरे हिंदुस्तान का दौरा करते हैं। दिल्ली की जामिया मिलिया इस्लामिया के इस्लामी शोबे का हेड उन्हें बनाया जाता है। वो वहीं पर रहकर दर्स देते हैं और कांग्रेस के लगातार नज़दीक वो अपने आप को जुड़े रखते हैं। इसके अलावा जमीयत उलमा हिंद और दीगर कई तंजीम हैं जिनका प्रोग्राम होता है, तो उसमें भी उनको दावत दी जाती है। ऐसे ही एक प्रोग्राम में मौलाना उबैदुल्ला सिंधी को कलकत्ता बुलाया जाता है, जहां उन्हें जमीयत उलमा हिंद के एक प्रोग्राम की सदारत करनी थी। ये दावत उन्हें शाह मोहम्मद उस्मानी साहब ने दिया। शाह मोहम्मद उस्मानी साहब जमीयत उलमा हिंद के एक बड़े कारकुन थे जो कलकत्ता में उस वक्त थे। उन्होंने अपनी किताब में लिखा है कि उस वक्त कलकत्ते में मुस्लिम लीग का बहुत ज़ोर था और मुस्लिम लीग वालों ने ठान रखा था कि वो जमीयत उलमा हिंद का प्रोग्राम कलकत्ता में नहीं होने देंगे। और इस प्रोग्राम को कामयाब करवाने के लिए वो लोग मीटिंग कर रहे थे। वो लगातार ये कोशिश कर रहे थे कि किस तरह से जमीयत उलमा हिंद के इस प्रोग्राम को हम लोग कामयाब करें, मुस्लिम लीग वालों के एहतजाज से मौलाना उबैदुल्ला सिंधी को बचा के हम डाइस पर लाएँ और उनका भरपूर इस्तकबाल करें। इसको लेकर एक दिन एक रात को वो जमीयत उलमा हिंद के दफ्तर पर मीटिंग कर रहे थे। रात का वक्त था। एक बच्चा गेट से अंदर दाखिल होता है और बोलता है कि बाहर एक शख्स खड़े हैं जो कह रहे हैं कि वो दिल्ली से आए हैं, अंदर से किसी को बुला दो। ये सुनते ही उस्मानी साहब बाहर जाते हैं और देखते हैं कि एक बुज़ुर्ग साइड में खड़े हैं। उन्होंने उन्हें सलाम किया और जो बुज़ुर्ग हैं उन्होंने सलाम का जवाब देते हुए मुसाफ़ा के लिए हाथ आगे बढ़ाया और कहा उबैदुल्ला सिंधी। ये सुनकर शाह मोहम्मद उस्मानी साहब और उनके साथी बहुत हैरत अंगेज़ होते हैं कि अभी तो हम लोग ये मीटिंग ही कर रहे थे कि मौलाना को किस तरह से हम लोग इस्तकबाल करेंगे, किस तरह से उनको हम कलकत्ते में उनका इस्तकबाल होगा। लेकिन ये तो 2 दिन पहले ही पहुंच गए। उनको फिर दफ्तर में लाया गया, उनको फिर जहां उनको ठहराना था वहां ठहराया गया। तो ये मौलाना उबैदुल्ला की एक शख्सियत थी। और फिर उसके बाद जब ये बात नेताजी सुभाष चंद्र बोस को पता चली कि मौलाना उबैदुल्ला सिंधी कलकत्ता की सरजमी पर कदम ला चुके हैं, तो उन्होंने अपने सपोर्टर न्यूज़पेपर को ये हुक्म जारी कर रखा था कि मौलाना उबैदुल्ला सिंधी और उनके इस प्रोग्राम की ख़बर पॉजिटिव वे में बहुत अच्छे से पेश करें। तो ये ख़बर पब्लिश होती रही और इसी तरह से जैसे जैसे ये ख़बर पब्लिश होती रही, सारे लोग उनसे मिलने आने लगे। और मौलाना उबैदुल्ला सिंधी खुद भी मुस्लिम लीग के कारकुन, मुस्लिम लीग के लीडर, मुस्लिम लीग के लोगों से जाकर मिले। एक सिखों का एक जत्था आता है, मौलाना उबैदुल्ला सिंधी से मिलता है, उनको दावत देता है कि आप गुरुद्वारा आएँ। तो एक तय वक्त पे, जिस वक्त उनको बुलाया गया था, वहाँ पे मौलाना उबैदुल्ला सिंधी अपने साथियों के साथ गुरुद्वारे जाते हैं। वहाँ तकरीर भी होती है, फिर मौलाना उबैदुल्ला सिंधी आ जाते हैं। और इसी के बाद कई डिस्कशन होता है, बहुत सारी बातें होती हैं, जमीयत उलमा हिंद का प्रोग्राम होता है। फिर एक दिन नेताजी सुभाष चंद्र बोस उस घर पर पहुंचते हैं जहां पर
मौलाना उबैदुल्ला सिंधी को ठहराया गया था। जैसे ही मौलाना गेट पे रहते हैं, शाह मोहम्मद उस्मानी बाहर आते हैं, नेताजी का इस्तकबाल करते हैं और उनके कान में एक लफ्ज़ कहते हैं कि आप मौलाना उबैदुल्ला सिंधी से किसी भी मुद्दे पर बहस मत कीजिएगा। आजकल मौलाना बहुत जल्दी नाराज़ हो जाते हैं। तो इस पे नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने कहा कि उन्होंने इस मुल्क की आज़ादी के लिए जो जद्दोजहद किया है उसमें तो इंसान पागल हो जाता है, वो तो सिर्फ नाराज़ और गुस्सा होते हैं। इस चीज़ को ये समझने की ज़रूरत है कि शाह मोहम्मद उस्मानी को, नेताजी को ये बात इसलिए बोलनी पड़ी क्योंकि उस वक्त नेताजी एक बहुत बड़े लीडर हैं। वो 2 बार कांग्रेस के प्रेसिडेंट हो चुके थे, उन्होंने एक अलग पॉलिटिकल पार्टी बना ली थी, फॉरवर्ड ब्लॉक। तो इसलिए ऐसा नहीं होता कि कुछ नेताजी को बुरा लगता, वो नाराज़ हो जाते, तो इसलिए उन्होंने उनको बताया। तो बहरहाल नेताजी अंदर जाते हैं, पहले हाथ जोड़कर उनको प्रणाम करते हैं, सलाम करते हैं और उसके बाद मौलाना उबैदुल्ला सिंधी के पैर को छूकर उनसे आशीर्वाद लेते हैं। फिर उनके गले में हार पहनाते हैं और फिर उनको एक तोहफा, मतलब एक फल का एक बैग या कह सकते हैं एक टोकरा उनको तोहफे में देते हैं नेताजी सुभाष चंद्र बोस। उसके बाद बैठ के नेताजी सुभाष चंद्र बोस और मौलाना उबैदुल्ला सिंधी आपस में गुफ्तगू करते हैं, कई मुद्दों पे बातें होती हैं। और उसके बाद मौलाना उबैदुल्ला सिंधी ने नेताजी से पूछा कि आजकल आप क्या कर रहे हैं। तो उन्होंने बताया कि मैंने एक पॉलिटिकल पार्टी बनाई है जिसका नाम है फॉरवर्ड ब्लॉक। इसके अलावा और बहुत सारी चीज़ का डिस्कशन, बहुत सारी चीज़ों की बातचीत होती है। फिर क्या होता है, नेताजी चले जाते हैं। फिर नेताजी ने अपने आवास पे, अपने घर पे मौलाना उबैदुल्ला सिंधी और उनके साथियों का दावत किया। एक काफ़ी बड़ा प्रोग्राम हुआ वहाँ पे, मौलाना उबैदुल्ला सिंधी का नेताजी ने इस्तकबाल किया। बेसिकली ये जो एक वाक़या है, ये मौलाना उबैदुल्ला सिंधी यहाँ पे क्यों एक प्रोमिनेंट नाम है, इस चीज़ को समझिए कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस 1 साल के अंदर द ग्रेट एस्केप करके जर्मनी पहुंचते हैं, वहाँ से जापान, और आज़ाद हिंद की कमान संभाल लेते हैं। ये सेकंड वर्ल्ड वॉर का दौर है। मौलाना उबैदुल्ला सिंधी वो आदमी हैं जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के दौरान काबुल जाते हैं और वो पूरे इलाके में, टर्की वगैरह के इलाके में घूम के हिंदुस्तान की आज़ादी की जद्दोजहद करते हैं। तो गदर मूवमेंट, इन सारे लोगों का लिंक बहुत मजबूत था। तो उसके एक बहुत बड़े कारकुन हैं। एकाएक क्या हुआ, जो नेताजी द ग्रेट एस्केप को उन्होंने किया, मतलब वो एकाएक हिंदुस्तान से निकल गए। तो उसमें ये जो मुलाकात है ये एक बहुत प्रोमिनेंट है कि आखिर उनके बीच में क्या बातचीत हुई, ऐसी क्या चीज़ थी जिसने नेताजी को इम्प्रेस किया। नेताजी उससे मतलब जिसको कह सकते हैं उनको ये सोचने में मजबूर हुए कि मुझे हिंदुस्तान से निकलना चाहिए। इसमें बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारी चीज़ हैं, लेकिन ये चूँकि शाह मोहम्मद उस्मानी साहब ने इस चीज़ का जिक्र किया था, इस मुलाकात का, तो मैंने सोचा कि आप लोगों के बीच में उस मुलाकात को रखा जाए। तो इसी तरह की अलग अलग प्यारी प्यारी, अच्छी अच्छी और प्रोमिनेंट कहानी जो हमारी किताबों के बीच में दब के रह गई है, जिसके बारे में हमें बहुत कम पता है, तो हम हेरिटेज टाइम्स के माध्यम से कोशिश करेंगे कि आपके बीच में लाएँ, आपको बीच में पेश करें। तो तब तक के लिए हमें इजाज़त दें। अगर आप लोगों का कोई सजेशन है तो कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं और हमारे इस YouTube चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत शुक्रिया।